हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल योर ओन यूट्यूब चैनल जीत की लहर। मैं मनजिंदर सिंह आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के साथ लिंक कर दिया है। आप इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें और उसकी पूरी जानकारी लें ताकि आप एक सही निर्णय ले सके। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि हम सही कंपनी का चुनाव कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। पहला पॉइंट, कंपनी प्रोफाइल। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20,000 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए कंपनी की प्रोफाइल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ग्रोथ हमें कंपनी की प्रोफाइल से पता लगती है। दोस्तों, कंपनी का स्टार्टअप कब हुआ, कितने ऑफिस है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कितने प्रोडक्ट एड ऑन किए, फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, और कंपनी के ऑनर का पास्ट क्या है, फ्यूचर विजन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं तो आप ऐसी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट उसकी बैकबोन होते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की सेल से कंपनी की ग्रोथ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट की विशेष अहमियत होती है क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की कड़ी होता है। कंपनी के प्रोडक्ट में विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि वो यूनिक होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और कंपनी की अपॉर्चुनिटी के बगैर सेल होना चाहिए। अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास है तो आप ऐसी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कंपनसेशन प्लान। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं, अलग अलग और बहुत सारे आकर्षित प्लान के साथ में। बट हमें राइट कंपनी के राइट कंपनसेशन प्लान के साथ वर्क करना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म तक इनकम ले सके। दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ्री होना चाहिए, कंपनी का प्लान शॉर्ट, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंडीशंस नहीं लगनी चाहिए, पे आउट टाइम से चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के सेल होने पे ही पेमेंट आना चाहिए, इनवॉइस जनरेट होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट की रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर कोई पर्सन एसोसिएट नहीं भी करा सकता तो भी उसे प्रोडक्ट के सेल होने पे पैसा मिलना चाहिए। अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास हैं तो ऐसी कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। जिन कंपनियों का एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ और स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बड़ी इनकम अर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि स्किल्स से ही इनकम अर्न होती है। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्किल्स डेवलप्ड हो जाती है वो अपनी टीम में भी उस स्किल्स को डेवलप्ड करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ये सिस्टम चलता है और कंपनीज बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, पीपल्स। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी टीम वर्क कर रही होती हैं। आपको उन टीम के कल्चर के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। उनका कल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स का और टीम्स का और मैनेजमेंट के साथ में उनका, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह की कोई भी रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनका कल्चर अच्छा होगा। ऐसी कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं। जिस पर्सन के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, जिस पर्सन ने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, उसका विजन क्या है इस इंडस्ट्री को लेके और वो किस तरह की ग्रोथ कर रहा है, आपको किस जगह पे सपोर्ट कर सकता है और उनकी टीम का कल्चर क्या है। तो दोस्तों, अगर ये सब चीजें आपको उनके कल्चर में बहुत चीजें अच्छी लग रही हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप ऐसी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जिसके माध्यम से हम जान पाए कि एक राइट कंपनी कैसी होनी चाहिए और उसके साथ में एसोसिएट होकर हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया
कि एक राइट कंपनी किस तरह से चूज करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल जीत की लहर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।